हेलो एवरीवन। तो भाई एचटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तुम सबको यही हो रहा था मैम एचटेट के फॉर्म तो निकल ही नहीं रहे हैं, फॉर्म तो फिल हो ही नहीं रहे हैं। 7-8 जो दिसंबर है उसमें पेपर होगा या नहीं होगा। तो लो भाई एचटेट के फॉर्म आ चुके हैं। पता है हम सबको हर बार जो है वो एक महीना पहले ही फॉर्म जो है वो निकलते, एक महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाता है और फॉर्म भी फिल हो जाते हैं। तो वही चीज हो गई है, आ गया है। होती हर बार ऐसा ही होता है, तो इसलिए अपनी तैयारी आपको पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम के लास्ट डेट जो भी आपके फॉर्म निकलते हैं मुश्किल से आपको एक 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है। हर बार बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। तो अब आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी 4 नवंबर से। और जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 तारीख है। सिर्फ 10 दिन का आप लोगों को टाइम दिया है और 2 दिन 15, 16, 17 3 दिन आपको करेक्शन के लिए मिले हैं कि अगर आपकी फॉर्म में कोई भी दिक्कत गलती हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सके। फॉर्म बात करें कि फीस की, तो फीस तो आप सबको पता है हर बार वही होती है मोस्टली, कि अगर आप एससी या पीएच कैंडिडेट हैं तो एक फॉर्म के लिए 1500 दो भरोगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल 900, और तीनों लेवल पर कितनी आ जाती है 1200। ऐसे ही अगर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच के लिए जो है वो 1000 और 1800 और 2400। और उसके बाद जो ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा जो डोमिसाइल जिनके पास है वो नॉन नॉन हरियाणा डोमिसाइल जो एससी या पीएच कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो 1000, 1800, 2400, मतलब सेम है, ये दोनों सेम है। तो अब चलते हैं आपका कि जो फॉर्म एचटेट है वो आपको पता है तीनों लेवल पर होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अब जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं उनका उनको अगर हम बात करें क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं, चेक कर लेते हैं पीआरटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो एलिजिबिलिटी है वो एचटेट बनने के लिए 3 लेवल पर है। 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए, 6 to 8 पीजीटी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तीनों लेवल पर ये पेपर होता है। अब इसको कौन कौन फिल कर सकता है? पीआरटी वाला बच्चा जो है वही फिल कर सकता है जिसके पास बीएड होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी हु इज एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, पास्ट और अपियरिंग इन अ फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है 45% की यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी में 50% की कंडीशन है, और 50% की कंडीशन 45 की है यहाँ पर फाइनल ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये होना चाहिए पीआरटी के लिए। उसके बाद आगे बात करें कि सेम अगर आप टीजीटी लेवल पर जाओगे, टीजीटी लेवल के लिए क्या होना चाहिए? अब आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पीआरटी के लिए आपका क्या होना चाहिए? जेबीटी। और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? लेवल 2 के लिए आपकी क्या आनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट मार्क्स कॉमन वही है कि किसी की 50% जो है वो बीए में आपके मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस या इनकी अगर हम बात करें, ठीक है। टीजीटी साइंस मैथ्स, मतलब हर एक के लिए सेम कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट वाइज कुछ चेंज हो रहा है। देख लो मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और ऑनर्स हो आपके पास या इलेक्टिव जो भी आपने लिया हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ दिस। और आपके पास जो है वैसे तो इन्होंने यहाँ पर बीटीसी, जेबीटी, बीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको जो है वो फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका पीजीटी के लिए बात करें तो पीजीटी में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हो, प्लस आपका बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। बीएड भी होनी चाहिए तभी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो।
तो ये थे आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस, यही न्यूज मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा थोड़ा सा अगर पेपर की बात करें तो आप सबको पैटर्न पता ही है कि ये तो बात कर ली कि कौन फिल कर सकता है। कोई भी जिसने, देखो पीआरटी जिसके पास 12th प्लस अगर जेबीटी उसने की हुई है तो वो डीएलएड जो भी है वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। वहां मिनिमम जो है 50% की कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, आप तभी जो है उसको फिल कर सकते हो। अब पेपर की बात करें, सिलेबस तो आप सबको पता ही है सब्जेक्ट वाइज, और मैंने पीछे क्लास भी ली थी। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, बाकी अगर कॉमन देखें तो 150 मार्क्स का पेपर होता है जो 90 प्लस 60 में डिवाइड होता है। ये 60 जो तुम्हारा आता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये क्या आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। और 90 मार्क्स में जो है ये आपका डिवाइड होता है, इसमें 30 की आपकी जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी आती है। 30 मार्क्स में हमारे पास जो है वो हिंदी और इंग्लिश आती है 15-15 की। और फिर जो आपका बचे और 30 मार्क्स, इन 30 में 10 का मैथ्स, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके, ठीक है, ये आती है आपकी यहां पर। तो ये टोटल 90 मार्क्स में डिवाइड होता है। टीजीटी का लेवल बात करें तो टीजीटी का लेवल 10th क्लास तक ही रहता है, बिल्कुल बहुत अच्छा नॉर्मल लेवल आता है। पीजीटी की बात करें तो 11th और 12th, लेकिन उसका थोड़ा सा अपर लेवल। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बाकी हर सब्जेक्ट का ही सेम ही रहता होगा। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपका 11th 12th रहेगा पीजीटी पर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस की अप्रोच जो है वो हाई होती है, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म फिल जो है वो टाइम से कर लेना, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम दिया गया है, 10 दिन का टाइम बिल्कुल बहुत कम है। तो इसलिए फटाफट से अपने फॉर्म जो है वो फिल कर लेना टाइम टू टाइम और थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और फिर अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये सोचो आपके पास 1 महीना ही बचा हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे तुम सबको देनी थी।